तो चलिए गाइस देखो मैं बता रहा हूँ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फुल रीजनिंग, यानी कि एक ही क्लास में हम पूरा रीजनिंग अपना कवर कर जाएंगे। ये एग्जाम से पहले ज़रूर वीडियो देख लेना। हाँ, थोड़ा लेंथी ज़रूर जाएगा बट कंप्लीट रीजनिंग यानी कि पूरी रीजनिंग का रिवीजन एक ही क्लास में आपका हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट वीडियो सारी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। देखो अब मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले डॉट सिचुएशन मान के चलो। डॉट सिचुएशन से यहाँ से आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिलना है, यानी कि 3 नंबर यहाँ फिक्स हो जाएंगे। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करेंगे उसी से। देखो जैसे हमने पहले क्लास में भी बताया कि डॉट सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि डॉट सिचुएशन के लिए हम सबसे पहले मैक्सिमम कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं, यानी कि ये हमारा पॉइंट है और इसमें मैक्सिमम, यानी कि ये मैक्सिमम कितनी फिगर्स पा रहा है हम देख पा रहे हैं 3 पा रहा है। रेक्टेंगल पे है, ट्राइंगल पे है, स्क्वायर पे। तो हमें ऐसे सबसे पहले ये ऐसी फिगर फाइंड कर लेनी है। देखो अगर हम डॉट यहाँ लगाए तो सर्कल भी आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा कोई पॉइंट ढूंढो जहाँ सिर्फ 3 ही कॉमन फिगर बने हमारी, जो जो पॉइंट में थी। क्या ऐसा हो सकता है? इसमें भी नहीं हो पाएगा। क्या यहाँ हो सकता है? हाँ, यहाँ मेरा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा खाली कि मेरे 3 फिगर में कॉमन पॉइंट है। हाँ, तो 3 के 3 यहाँ भी कॉमन आ सकता है। कैसे? ये वाला 3 देखो रेक्टेंगल में भी है ना, सर्कल में भी है और यहाँ आपके स्क्वायर में भी हो जाता है। ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ मैं, थर्ड पॉइंट की, तो हमें दिख रहा है कि ये सिर्फ स्क्वायर और सर्कल में। क्या स्क्वायर और सर्कल में पॉसिबल है? हाँ, तो ऑप्शन थर्ड मेरा हो जाता है। ठीक है, इतना ही ईजी है, लेकिन याद रखना फिफ्थ क्वेश्चन आपको एक ना एक यहाँ से मिलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये 3 डॉट मैक्सिमम डॉट है, या तो आपको 2 डॉट का या हो सकता है सिंगल डॉट का भी आपके शिफ्ट में आ जाए। देखो नेक्स्ट की बात करते हैं तो फिर एक कॉमन, यानी कि एक कॉमन पॉइंट ऐसा है कि ऑल फिगर्स पे सेटिस्फाई, यहाँ भी सेटिस्फाई, यहाँ भी सेटिस्फाई, बट यहाँ सेटिस्फाई नहीं है, यहाँ सेटिस्फाई, यानी कि एक डॉट से मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। देखो नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो हम यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा सर्कल में है, ट्रायंगल में भी है और हमारा रेक्टेंगल के अंदर भी है। ठीक है, अब देखो ये हमें सर्किल में ढूंढना है। भाई सर्किल में हो, ट्रायंगल में हो, रेक्टेंगल में हो, तो यहाँ हो सकता है। हाँ, ये सेटिस्फाई हो सकता है। क्या इस फिगर में सेटिस्फाई हो रहा है ऐसा फिगर मेरी कोई? देखो यहाँ ऐसी पोजीशन है, यहाँ भी पोजीशन है। अब एक डॉट और देखना है, ये डॉट है मेरा सर्किल में भी हो और रेक्टेंगल को छोड़ के बाकी सारी फिगर्स पे सेटिस्फाई हो। सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ, ऑप्शन ए हो रहा है। या ऑप्शन बी ऐसे सेटिस्फाई हो पा रहा है? नहीं, ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे देखें तो हम यहाँ पे है ना, तीनों फिगर में सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ, तीनों में सेटिस्फाई हो रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई ऑप्शन। एक बार हम फिर चेक करते हैं, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। अच्छा हाँ, देखो ये हमारा रेक्टेंगल है ना, तो तीनों सब में कॉमन सेटिस्फाई हो रहा है। एक क्या थी हमारी? ट्रायंगल था, सर्किल था और वो हमारा रेक्टेंगल फिगर था। तो यहाँ देखेंगे हम अगर खाली, हाँ हमने ये देख लिया था, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी होगा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हमें करना। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि देखो बाकी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगा दिए है ना। ये क्वेश्चन है, ये मैंने लगा दी। देखो चलो हम ये वाला देख लेते हैं, 2 डॉट का है ना। 2 डॉट की बात करते हैं कि 2 डॉट वाले में क्या है। तो देखो यहाँ हम 2 डॉट में देखें तो सर्कल और सिर्फ ट्रायंगल है। सर्कल ट्रायंगल पॉसिबल है, सर्कल ट्रायंगल पॉसिबल है, सर्कल ट्रायंगल पॉसिबल है, सर्कल ट्रायंगल पॉसिबल है, यानी कि चारों में पॉसिबल है। नेक्स्ट मेरा जो डॉट है वो कह रहा है कि मुझसे ट्रायंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल और स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो पा रहा। पॉसिबल है बट सर्कल भी आ रहा है, इसमें पॉसिबल है। हाँ, इसमें पॉसिबल, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेंगे, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे डॉट सिचुएशन के। हर टॉपिक के हम 4-4 क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं 10-10 क्वेश्चन एक ही टॉपिक के आपको करा दूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। चलो इसी पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है सिर्फ कॉमन सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, इसमें नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। एक ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ स्क्वायर और सर्कल, स्क्वायर सर्कल पॉसिबल है, स्क्वायर सर्कल खाली पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, स्क्वायर सर्कल पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। एक कह रहा है मेरा ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल पॉसिबल है विद स्क्वायर आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, याद कर लो, समझ लो गाइस, डॉट सिचुएशन में सिर्फ डॉट की सिचुएशन देखनी होती है, उसी के बेसिस पे हम करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आपको मिलना है इस टॉपिक से। ठीक है, अब चलो 3 नंबर पक्के हो गए, तो अगले टॉपिक पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी आप ये मान के चलो 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि अभी सिर्फ 2 टॉपिक करोगे और अपने 9 नंबर पक्के कर लोगे रीजनिंग में। ठीक है, देखो वेन डायग्राम, ये तो जस्ट कॉमन वेन डायग्राम है जो आता है। क्या कह रहा है? रिलेशन फाइंड करना होगा हमें ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस के बीच में। तो हम जानते हैं वेन डायग्राम में हमें सिर्फ रिलेशन जनरेट करना होता है। ट्रैवलर्स है, बस है, ट्रेन। तो ट्रैवलर्स जो है वही वो ट्रेन से भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो है ट्रेन और बस एक साथ कॉमन हो जाए। ठीक है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है सारे के सारे ट्रैवलर सिर्फ इन 2 ऑप्शन से ही जाएंगे, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी,
ठीक, जो ट्रैवलर्स हैं वो कुछ ट्रेन से जाएंगे, कुछ बस से जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक, इसी तरीके से देखो ये रिलेशन आ जाता है। इसमें रिलेशन फाइंड करना है ऑथर, लॉयर और सिंगर के बीच में। तो हम जानते हैं कि ये तीन अलग अलग प्रोफेशंस हैं। ऑथर अलग हो गए जो बुक के ऑथर वगैरह, लॉयर यानी कि हमारे वकील वगैरह हो गए, एडवोकेट, और सिंगर यानी कि जो सिंगर है। ऑप्शन है अगर ऐसा हमारा जो तीन अलग अलग मेंबर के लिए है तो ऑप्शन बी के साथ आप यहाँ जाएंगे। ठीक है, ये था जो अब तक आता था। अब एडवांस क्या हो गया है जो है वो हम सबसे पहले सीख लेते हैं। एडवांस हो गए हैं अब हमारे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये सुन लो, ये पैटर्न देख लो, एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक, तो बता रहा हूँ 1 से 2। अभी सिर्फ 2 टॉपिक देखें, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वीडियो को, 5-6 मिनट हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हुई है, और आप अपने 9 नंबर पक्के कर लेंगे। तो प्लीज़ इसको देख लेना गाइस। ठीक है, देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें अलग अलग है कि जो लार्ज सर्किल है वो एम्प्लॉयड पीपल के बारे में बता रहा है, जो स्मॉल सर्किल है वो बैकवर्ड पीपल के बारे में बता रहा है, और ट्रायंगल हमें एजुकेटेड पीपल के बारे में बता रहा है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि हमें फाइंड करना है हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। इसने कहा कितने एजुकेटेड पीपल है जो एम्प्लॉयड है। ठीक, एजुकेटेड का हम जानते हैं कि हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, और पूछा एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड पूछा यानी कि लार्ज सर्कल पूछा है। तो अगर खाली इन दोनों का देखें तो सिर्फ 6 है, लेकिन उसने सिर्फ ओनली नहीं लगाया है ना, यहाँ वर्ड्स का ध्यान रखना का ओनली होता तो सिर्फ इनका। इसने कहा चाहे बैकवर्ड हो, इस चीज़ से इसको प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ एजुकेटेड और एम्प्लॉयड होने ज़रूरी है। तो ये 3 भी हमारा आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। इसी पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी बैकवर्ड पीपल आर एजुकेटेड, यानी कितने बैकवर्ड पीपल हैं जो एजुकेटेड है। ठीक, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या ना हो, इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, हाँ एजुकेटेड जरूर होना चाहिए बैकवर्ड पीपल। यानी कि स्मॉल सर्कल और ट्राइंगल का रिलेशन देखो, स्मॉल सर्कल और ट्राइंगल का रिलेशन देखो, तो ये है ना, यानी कि 14 हमारा आंसर इसको होगा, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक और समझ लेते हैं। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके आ रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जो टाइप है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आपको मिलना ही मिलना है। देखो नेक्स्ट समझ लेते हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक और जहाँ से एक और क्वेश्चन मिलना है वो है आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर। यानी कि अब तक हम थर्ड टॉपिक में मूव कर रहे हैं गाइज अपना। ठीक है, और थर्ड टॉपिक में मूव करते के साथ समझ लेना कि आप अपने 4 क्वेश्चन पक्के कर चुके हो, और 4 का मतलब है 12, बहुत बड़ी वेटेज रखते हैं 12। ठीक है, विद इन मिनट्स में देखो फिगर कंप्लीशन आता है, इस तरीके की फिगर्स आती है, उसमें हमें पैटर्न समझ के फिगर को कंप्लीट करना होता है। तो देखो इस फिगर में देखो तो एक सर्कल तो हमारा आ रहा है, और यहाँ सर्कल देखे तो जो डायग्राम है हमारा वो नीचे है, यानी कि सर्कल के ऊपर कुछ नहीं है। सर्कल के ऊपर बना हुआ है नहीं हो पाएगा, सर्कल के नीचे बना हुआ है नहीं हो पाएगा, सर्कल के ऊपर है ऊपर है, यानी कि ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अभी अब नेक्स्ट देखें तो क्या कह रहा है भाई, हाँ यह हाफ से कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है। ठीक, इन फिगर में अगर चीज़ देखोगे आप तो सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा कि यहाँ पे जो है ना ये हमारा पूरा सर्कल बंद है, यहाँ भी पूरा बंद हो रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ एक हल्का सा हमारा इस तरीके से और आने चाहिए थे इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए, तो इसमें नहीं है, इसमें तो सिर्फ नॉर्मल दिया है, इसमें है हमारा। ठीक, किसमें, इसमें हमें दिख रहा है वो चीज़। ठीक, और इसमें वो चीज़ हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंपल जाके इन्होंने खाली बॉक्स बना दिया, जैसे कि ये जो यहाँ इनकम्प्लीट होगा ये यहाँ पे, उसके अंदर जो डायग्राम है उसका कोई कंप्लीशन इन्होंने नहीं दिखाया है, और ना ही लाइन बंद करी है, इसमें लाइन बंद होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इन नंबरिंग पे मत जाना, नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे है। ठीक है, हाँ मानता हूँ रोटेशन अलाउड नहीं होता, बट इसके अकॉर्डिंग फिगर देखोगे तो यही सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ध्यान रखने ना क्वेश्चन में रोटेशन अलाउड और नॉट अलाउड लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखो एक, चलो ये समझ लेते हैं ना, इसमें समझो कि इसमें क्या है। अगर इसमें पैटर्न देखो तो जस्ट जो ऊपर है ना उसके जस्ट नेक्स्ट डायरेक्शन में हमारी फिगर है, यानी कि इसमें हमारी लाइंस ऐसे है तो हमारी लाइनें अब ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल का जो वर्टेक्स वाला पोर्शन है वो हमारा ऊपर की साइड आना चाहिए, ऊपर की साइड नहीं, एलिमिनेट कर दो, ये तो कुछ है ही नहीं। इन दोनों में से एक आंसर होगा। हमें लाइंस क्या चाहिए, हमें लाइंस इधर चाहिए, यानी कि ऑप्शन इसका भी थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इतना ही इजी है, इतनी ही आसानी से अपने नंबर ले लोगे। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये देखने में जितना इजी है उतना ही मार्क्स कैंसिल करा देता है। कैसे,
इसमें फिगर कंप्लीट करनी है हमें, ठीक है। हाँ, हमें दिख रहा है एक लाइन चाहिए, लाइन है, लाइन है, लाइन है, लाइन है। बट ध्यान से देखो यहाँ छोटा सा और फिर इस तरीके से, है ना। तो ऑप्शन क्या बात, सारे ही हमारे थर्ड वाले बैठ रहे हैं क्या। मैं देख लेता हूँ एक कोई थोड़ा हटके क्वेश्चन, अगर इसमें मैंने पीडीएफ में भी ऐड किया हो तो आपके, है ना, जो आपका PYQ में भी हो आया हो। देखो, चलो नहीं है, इस वाले को समझो ध्यान से, ठीक है। अगर इसमें फिगर कंप्लीशन का पैटर्न देखो तो ये इसका ही पोर्शन है, इसको कंप्लीट करके एक बड़ा हमारा रेक्टेंगल आप या स्क्वायर कह सकते हैं। अगर इस फिगर में देखें तो इसका कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हमें ऊपर चोच चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके, सब जगह हमारी चोच है, हम ये मान रहे हैं, ठीक है। चोच का इन द सेंस ये है ना, नैरो पॉइंट। बट अगर ध्यान से देखो तो यहाँ के बाद हमें एग्जैक्ट बिल्कुल प्लेन शेप चाहिए गाइस, है ना। प्लेन शेप, चाहे उसके बाद ऐसे हो, देखो अगर ये देखो तो ये आपकी हल्की सी अपर साइड है, ये नहीं हो सकता। ये एग्जैक्ट है, हाँ मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये इस तरीके से कर्व नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसकी बात करोगे तो ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ये भी हमारा नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक। तो यहाँ फिगर कंप्लीशन भी समझ लिए, यानी कि हमने 4 क्वेश्चन पक्के कर लिए। 4 का मतलब, फिर बताओ, 4 का मतलब 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर पक्के हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका मिरर इमेज या वाटर इमेज दोनों आएंगे, और मान के चलना यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिलना है, यानी कि 5 क्वेश्चन कवर कर लोगे। 10 से 12 मिनट की वीडियो होनी, ज़्यादा से ज़्यादा भी 20-25 मिनट की वीडियो अभी हमारी हुई होगी, ठीक। तो 5 क्वेश्चन 15 मिनट, अगर 20-25 मिनट में करके 15 नंबर मिल रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। देखो मिरर इमेज और वाटर इमेज में अंतर क्या है। मिरर इमेज में मैंने आपको बताया था, जो हमारा लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है। वाटर इमेज में सिर्फ अप वाला पोर्शन डाउन हो जाता है, और डाउन वाला पोर्शन हमारा अप हो जाता है, बस। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक। जो मिरर के पास है वो मिरर के पास रहेगा, जो वाटर के पास है उसमें अप और डाउन में चेंज होता है, ठीक। देखो इसकी मिरर इमेज हमें बतानी है, तो देखो हमें पता है ये फिगर मिरर के पास है, तो यानी कि इस साइड भी है मिरर की इमेज, और यहाँ ये मिरर के राइट है ना। मिरर का राइट और लेफ्ट ऐसे ही तो माना जाएगा ना। ये मिरर के राइट है तो यहाँ मिरर के लेफ्ट मानी चाहिए। यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है। अब देखो इस फिगर की बात करते हैं तो ऑप्शन इसका जो है, मतलब इसका जो नैरो पॉइंट है वो मिरर के पास है, यानी कि मिरर की साइड है, तो मिरर की साइड ही चाहिए यहाँ, बिल्कुल सही। मिरर की साइड नहीं है, मिरर की साइड है, हाँ है। जो फिगर हमारी जैसी है, बस राइट और लेफ्ट होना है, अप एंड डाउन नहीं होना है, तो अप डाउन नहीं हो सकता, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। एक और समझो, देखो ये समझो, ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, मिरर मानेंगे, ठीक। ये मिरर के पास है ना, और वैसे राइट में है, तो मिरर के लेफ्ट में आएगा, ठीक। मिरर के लेफ्ट में यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। इनमें नहीं है, इन दो में है, ठीक। इसकी बात करते हैं, जो हमारा ये एक्स्ट्रा वाला नैरो पॉइंट है, ये हमारा लोअर साइड है, तो ये लोअर साइड ही रहेगा, लोअर साइड ही रहेगा। यहाँ अपर साइड हो गया तो ये नहीं हो सकता। ये इसकी आप कह सकते हैं कुछ कुछ वाटर इमेज है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वाटर इमेज के यहाँ लग रहे हैं कुछ, ठीक। अब देखो बात कर लेता हूँ इसकी, हाँ ये देखो, ये देखने में बहुत इजी लग रहा है ना। ये PYQ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में रखा हुआ मिल जाए इस बारी। क्यों, ध्यान से देखो इसमें क्या है। इसमें ये पोर्शन हमारा थोड़ा छोटा पोर्शन हमारा मिरर की पास साइड है, तो मिरर की साइड ही आएगा, लेकिन यहाँ राइट है, यहाँ लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ दोनों में है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो, ये जो मैं कह सकता हूँ मेरा वाई पोर्शन है, ये मेरा अप डायरेक्शन में है, तो ये मेरा अप डायरेक्शन में ही आना चाहिए। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर, समझे। देखो अब इसी के साथ समझ लेते हैं मिरर इमेज का क्वेश्चन भी कुछ, है ना। अब देखो मिरर इमेज के क्वेश्चन समझोगे ना कुछ। हाँ ये भी देखो, ये भी है आपका PYQ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, देखो ये भी देखने में बहुत इजी है, लेकिन आंसर इसके बच्चे गलत लगा देते हैं जल्दीबाजी में, ठीक है, जल्दीबाजी में। अब इसका समझो, ये पोर्शन मेरा मिरर की साइड आना चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। बट एक कॉन्सेप्ट चीज़ समझो, ये मेरी चोच मिरर के लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये मेरे मिरर के राइट में है, इसमें नहीं है, ठीक। इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है, यानी कि ए और फोर्थ में है। जल्दीबाजी में इसको लगा के चले आते हैं, बट अगर ध्यान से देखो यहाँ मेरा स्मॉल पोर्शन है,
क्या है, देखो ये मेरा स्मॉल पोर्शन है, यानी कि स्मॉल पोर्शन मेरा मिरर के पास होना चाहिए, मिरर के पास स्मॉल पोर्शन चाहिए, ना कि लार्ज पोर्शन, इसलिए ऑप्शन फोर्थ होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 5 क्वेश्चन पक्के कर लिए हमने, 15 नंबर ले लिए अपने रीजनिंग में। ठीक, एक मिरर इमेज का और रह गया, उसको भी समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले ये अल्फ़ाबेट वाला देखो। अल्फ़ाबेट वाले का अब मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं। मैंने इतना समझा दिया, जो राइट है वो लेफ़्ट हो जाएगा, जो लेफ़्ट है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा अज्यूम कर लेना आप, कुछ ना हो तो पेपर पे ये नंबर लिख लेना जो सीट मिलती है, और उसको उल्टा करके रख देना पेपर पे। ठीक है, पेपर पे लिखना ये चीज़। ठीक है, क्योंकि अब इतनी फास्ट नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं आता ये कि मैं इसको जल्दी कर लूँ। क्या करना, पेपर पे लिखना और पेपर को उल्टा कर देना, जो शेडो आएगी ना, जो आंसर ऑप्शन मिलना हो टिक लगा देना। ठीक, समझ गए। बस इस टाइप के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट करना इजीली। देखो वाटर इमेज समझ लो, वाटर इमेज में मैंने बताया जो अप है वो डाउन, जो डाउन है वो अप। ठीक, तो यहाँ समझो, राइट जो है वो राइट रहेगा, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा। ये पोर्शन मेरा लेफ्ट डायरेक्शन में है, ये मेरा इसी साइड आना चाहिए। ये दो तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखो ये मेरा अप डायरेक्शन में है, तो यहाँ मेरी फिगर जो बनेगी उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। डाउन में है, डाउन में है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। अगर इस वाले सर्किल की बात देखो तो ये इस तरीके से बना हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये फिगर ऊपर की साइड हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इतना ही इजी, दो ही तीन चीज़ समझाइए इस पे, उसी से करा रहा हूँ, उसी से होंगे। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन समझ लो, स्माइली फेस मेरे अप डायरेक्शन में, स्माइली फेस मेरे डाउन डायरेक्शन में आने चाहिए। नहीं, इसमें तो कलर आ गया, डाउन डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही। मेरी आइज जो है डाउनवर्ड में है, वो अपवर्ड में आनी चाहिए, अपवर्ड में है, अपवर्ड में है। लेकिन मेरी जो लेफ्ट साइड आई है उसमें डार्क पोर्शन अप डायरेक्शन में है। ठीक, तो मेरी फिगर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। हाँ, दोनों में है। लेकिन आगे दूसरी चीज़ मत देखना, दोनों में आइस का कॉम्बिनेशन सेम है। अगर बात करूँ मैं इस स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर जो है हाफ फिल्ड है लेफ्ट साइड के अपर पोर्शन से, लेफ्ट साइड के अपर पोर्शन से, तो यहाँ लेफ्ट साइड के डाउन पोर्शन में आना चाहिए। देखो लेफ्ट में है यहाँ, तो राइट में, तो वैसे एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन फोर्थ हो गया राइट आंसर। ठीक, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा, जो राइट है वो राइट रहेगा मेरा। ठीक, एक और समझ लेते हैं। देखो ये समझो, मैं इसकी बात करता हूँ। ये क्वेश्चन में मुझे इमेज बनानी है, इस क्वेश्चन में भी इमेज बनानी है, तो इसको कैसे समझोगे। देखो ये मेरा इस तरीके से फिगर है। ठीक, सर्कल मेरा डाउनवर्ड में है, सर्कल मेरा अपवर्ड में आ जाएगा, अपवर्ड में, अपवर्ड में, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल मेरी वर्टेक्स जो है वो मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये फिगर डाउनवर्ड में आनी है, तो ट्रायंगल की जो फेस है यानी कि वर्टेक्स है वो भी डाउनवर्ड में आएगी। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक, क्या चार कॉन्सेप्ट, जो राइट है वो राइट, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट। ठीक, यानी कि इस टॉपिक को मिला के अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 6 से 7 क्वेश्चन हमारे फिक्स हो गए हैं, जो इन टॉपिक से जो हमने क्वेश्चन करे हैं इन्हीं से आने हैं। 6 से 7 क्वेश्चन का मतलब मान के चलो गाइस 21 और 18 नंबर के बीच आपने अपने फिक्स कर लिए। क्या किया, कुछ नहीं किया, बस 10-15 मिनट हमने ये वीडियो देखी, हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब बात करेंगे इसके रिमेनिंग टॉपिक्स। तो अभी हमारे कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं, देखो हमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी करना है, जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ज़रूर आना है, ब्लड रिलेशन आपका ज़रूर आना है, क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से फिक्स है, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। ठीक, एक एक क्वेश्चन फिक्स हो गया यहाँ से। इसके अलावा और क्या टॉपिक बचा आपका इंपॉर्टेंट, वही डॉट सिचुएशन कर चुके, ओल्ड वन आउट वाला बचा है आपका, एक नंबर सिस्टम से एक आना है। ठीक, तो अभी 3-4 टॉपिक और बच रहे हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, अब उनको करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप, यहाँ से 6-7 क्वेश्चन फिक्स हो गए। अभी जो टॉपिक और कराने वाला हूँ वहाँ से आपके मान के चलो, और आपके टोटल 12 क्वेश्चन के लगभग हमारे फिक्स हो जाएंगे अभी इन 4-5 टॉपिक से। बाकी अभी और इम्पोर्टेंट भी है जो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो अब मूव करते हैं अपने और टॉपिक्स पे, यानी कि अब मूव करेंगे हम डिस्टेंस डायरेक्शन वाले पे। ठीक,
ठीक है। तो डिस्टेंस डायरेक्शन वाले की बात करी तो हम जानते हैं कि हमारी 4 डायरेक्शन होती है। 4 हर कोई जानता है कि मेरी नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। लेकिन हमें पता है कि हमारी 4 नहीं 8 डायरेक्शन होती है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। क्या? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। जो हमारा बीच का यानी कि ईस्ट वाले पोर्शन के बीच में होता है उनमें 45 डिग्री का डिफरेंस रहता है, और वैसे हमारी जो मेन डायरेक्शन है उनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है। ये 90-45 मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के भी हमारे इसमें आते हैं। ठीक है। अब देखो कुछ पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारा सन रेज हुआ है, दिन है, तो याद रखना वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हमारी शेडो जो ऊपर वाले की है वो शेडो कहाँ बनेगी? लेफ्ट डायरेक्शन में, उसके राइट में। ठीक। और जो ये फिगर है ये हमारी लेफ्ट बनेगी इसी आदमी की। वेस्ट डायरेक्शन में तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। शेडो वाले क्यों बता रहा हूँ आगे समझोगे। ठीक। अब देखो हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं। ट्रिक आपको याद होगी मेरी, क्या ट्रिक है? याद है ना? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्यों? क्योंकि भाई को नॉर्थ से जितनी भी डायरेक्शन यानी कि यहाँ हमारी सारी राइट डायरेक्शन आएगी, और जहाँ जितना भी लेफ्ट है वो सब हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन समझो। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए मैन ने 15 किलोमीटर साउथ से स्टार्ट किया। ठीक। तो 15 अभी हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हम वेस्ट लिखेंगे, यहाँ हम ईस्ट लिखेंगे, यहाँ हम नॉर्थ लिखेंगे। उन्होंने कहा टर्निंग राइट, राइट का मतलब है वो इस डायरेक्शन में ही गया, 15 गया। उसके बाद ही टर्निंग लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब वो वापस इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है। लेफ्ट हमारा सब यहाँ चलेगा, राइट हमारा यहाँ चलेगा। उसके बाद क्या कहते हैं? अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 15। ठीक। 15 हाउ फार ई इज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन। देखो ईस्ट और वेस्ट कैंसिल आउट होंगे आपस में, नॉर्थ और साउथ कैंसिल होंगे आपस में, तो कितना बचा हमारा? 25। 25 इज योर आंसर। पूछता इन विच डायरेक्शन, तो साउथ डायरेक्शन आता आंसर। ठीक। एक और समझो। ये कह रहा है गौरव ने वॉक स्टार्ट किया 20 मीटर नॉर्थ। ठीक। देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट जाएगा तो यानी कि मैंने क्या बताया था? इस डायरेक्शन में जाएगा। कितना जा रहा है? 40 मीटर। उसके बाद क्या था? फिर लेफ्ट जाता है 20 मीटर जाएगा। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग राइट, राइट के बाद यानी कि यहाँ। ठीक। नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ईस्ट का कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि ये हमारा 60 हो गया। 60 इज योर आंसर। विद इन सेकेंड्स आंसर ले आओगे इस ट्रिक से। ठीक है। नहीं करना हमें कि नॉर्थ में गया, उसके बाद टर्निंग लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब यहाँ 40 मीटर आया। ठीक है ना? तो ये चीज़ समझ के हमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। अब देखो एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, एक और समझ लेते हैं इसी टाइप में। यार छोड़ो अब नहीं समझते, अब बात करते हैं डायरेक्शन की, कि हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है कि किस डायरेक्शन में है। कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे। 15 मीटर नॉर्थ। ठीक है। देन टर्निंग टू द वेस्ट, इसमें डायरेक्ट दे दिया है वेस्ट, वेस्ट का मतलब हम लिख देंगे यहाँ 5 10। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। देन सी टर्न साउथ, साउथ की तरफ 5। कह रहा फाइनली टर्न टू ईस्ट, सी कवर 10 किलोमीटर। ओके 10 किलोमीटर कवर कर ली, ये कैंसिल आउट हो गया। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर हाउस। देखो यहाँ कैंसिल आउट करोगे तो 10 बचे, कहाँ बच रहा है? नॉर्थ में, तो मेरा आंसर नॉर्थ हो गया। ठीक। डेट्स इट, इतना ही इजी है। ठीक। देखो ये आ जाता है कि मीटर के साथ हमसे डायरेक्शन भी पूछ लेता है किस डायरेक्शन में, तो हम समझेंगे कि राजू ने स्टार्ट किया 12 मीटर। ओके नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक। He turned to the right, okay, 10 meter. Again turn to right, 12 meter, okay, no problem. Then he turned to left, 5 meter, okay. यानी कि यह तो यहाँ पर में कैंसिल आउट होगा। ईस्ट में 15 मीटर आंसर। दैट्स इट, यही मेरा आंसर था। ठीक। ये स्पीड डिस्टेंस टाइम कह रहा हूँ, डायरेक्शन के क्वेश्चन बोलना है किस तरीके से आने। अब इसमें हम समझेंगे, एक तो शेडो वाला समझ लेंगे। ठीक है। वहाँ से भी एक फिक्स क्वेश्चन आ रहा है शेडो बेस पे, अगर आ जाता है तो ठीक है, हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि नया टॉपिक है ना, इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। एक शेडो वाला और एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का जो रोटेशन है उसके बाद जो डायरेक्शन पूछ रहा है वो। ठीक है। तो अब वो उनको भी समझ लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। गाइस पीडीएफ में वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ खुद क्वेश्चन बना के। देखो एक क्वेश्चन है कि दो दोस्त हैं। ठीक है। एक का नाम राम है, एक राम है, चलो राम वाम छोड़ो। दो दोस्त हैं, एक एक्स है, एक वाई है। ठीक है। एक्स और वाई है। सन रेज होता है मेरा। ठीक है। सन हो रहा है, रेज हो रहा है, यानी कि हम समझ गए इस डायरेक्शन में। वे कहता है कि जो शेडो है एक्स की,
एक्स की जो शेडो है वो वाई के लेफ्ट में बन रही है, ठीक है, वाई के लेफ्ट में बन रही है। तो ये बताइए एक्स का फेस किस साइड है, ठीक है, एक्स का फेस किस साइड है। अब देखो मैंने बताया था सन हमारा यहाँ होगा, एक्स को अगर हम यहाँ मानते हैं और वाई को हम यहाँ मानते हैं तो कह रहा है एक्स की जो शेडो है वो वाई के लेफ्ट में बन रही है, ठीक, वाई का लेफ्ट यानी कि यहाँ होगा, एक्स की शेडो यहाँ बनेगी हमारी ज़रूर, क्योंकि एक्स के राइट में होगी वो, सन यहाँ है ना, देखो सन यहाँ है तो शेडो यहाँ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एक्स का फेस किस साइड है। एक्स के फेस की बात करोगे तो एक्स का फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझो, इसी पे कहता है कि एक्स एंड वाई ही है, ठीक है, सन वेस्ट, सन जो है इवनिंग हो चुका है, ये कहता है सन वेस्ट में है, ठीक है, और जो वाई की शेडो है, जो वाई की शेडो है वो एक्स के राइट में बन रही है, एक्स के राइट में बन रही है, ठीक। चलो अब समझो भाई, एक्स में यहाँ मान रहा हूँ, वाई में यहाँ मान रहा हूँ, इसकी जो शेडो है एक्स के राइट में बन रही है, ठीक है। एक्स का जो राइट है वो यहाँ होगा ना, यहाँ होगा ना, इसकी शेडो यहाँ, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब मुझे वाई को ऊपर मानना पड़ेगा, एक्स को नीचे। अब ये कहे, ठीक, तो इसका मतलब वाई को ऊपर मानना पड़ेगा, वाई के एक्स के राइट में, एक्स का राइट इस पोजीशन में यहाँ होगा ना, यहाँ बन रही है, यानी कि वाई का फेस पूछेगा या एक्स का फेस पूछेगा, एक्स का बोलोगे तो नॉर्थ में और वाई का पूछेगा तो साउथ में, ठीक। ये हो गया एक्स एंड वाई वाला, यानी कि शेडो बेस्ड क्वेश्चन। अब बात करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का सिस्टम क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, ये कहता है कि एक आदमी है, ठीक है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है और उसके बाद वो कहता है कि वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव रोटेट करता है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद वो भाई साहब 90 मीटर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कहता है देन अगेन ही मूव 45 मीटर, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो क्लॉक जो भी क्लॉकवाइज के हैं वो सब एक साथ लिख लेते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो सब एक साथ लिख लेते हैं। नॉर्थ में हमें दी थी इसने सबसे स्टार्टिंग में इसकी डायरेक्शन, यहाँ क्या कहा, सबसे पहले 180 देन 45, यहाँ कितना दिया, यहाँ हमें सिर्फ 90 दिया, यानी कि मैं कह सकता हूँ 90 माइनस करोगे ऊपर वाले में से तो कितना बचेगा, 90 प्लस 45 135 डिग्री, ठीक। नॉर्थ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। आप समझो डायरेक्शन की बात करूँ तो भाई 90 और 45 और, यानी कि यहाँ साउथ ईस्ट में उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। बस इतना इजी थे ये क्वेश्चन, ठीक। यानी कि ये टॉपिक भी कवर हुआ, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से भी, यानी कि अब तक हम 8-9 क्वेश्चन अपने फिक्स कर चुके हैं। अब चलेंगे हम ब्लड रिलेशन में मूव करते हैं कि ब्लड रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो यहाँ आगे हमारे रिलेशन की बात करते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन एक आता है पॉइंटिंग फिगर करके, है ना, पॉइंटिंग फिगर करके हमसे पूछता है, कहता है पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन की तरफ पॉइंट करके इन ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ आशा कहती है हिज मदर्स ओनली डॉटर, यानी कि उसकी मदर, मैन की जो मदर है उनकी जो ओनली डॉटर है, ठीक है, इज़ माई मदर, वो मेरी मदर है, ठीक है, वो इस मेरी की मदर है। हाउ आशा इज रिलेटेड टू डैट मैन, तो उसकी नेप्यू हो गई, ठीक है, क्या हो गई, उसकी नेप्यू हो जाएगी, सिंपल। देखो इसमें 2 तरीके से करते हैं, 3-4 तरीके हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर फीमेल है तो हम निगेटिव लगा लेते हैं, कोई भी मेल है तो उसको पॉजिटिव लगा लेते हैं। इसी तरीके से अगर सेम जनरेशन है तो हम एक लाइन, ठीक, और डिफरेंट रिलेशन या हायर रिलेशन है 2 और 3, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना देते हैं। अभी इतना टाइम नहीं है कि कॉन्सेप्ट को आपने बना रखे तो वेल एंड गुड, ठीक। अब मूव करता हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर पेपर लेंथी बनाना है तो इस तरीके से बनाता है, क्या एफ इज़ ब्रोदर ऑफ ए, ठीक है, एफ ब्रोदर है ए का, इतना बोल दिया, ठीक, ब्रोदर है। सी इज़ डॉटर ऑफ ए, सी डॉटर हो गई ए की, ठीक है। के इज़ सिस्टर ऑफ एफ, के जो है वो सिस्टर है एफ की, ठीक है। और जी इज़ ब्रोदर ऑफ सी, जी जो है वो ब्रोदर है सी का, ठीक। और ये पूछा हु इज़ अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन हुआ, तो जी का अंकल एफ ही है डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। अगर वो पूछता इसमें ए कौन है जी का,
तो आप लगाते हैं कैन नॉट डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ जेंडर नहीं दिया हमें कि हाँ मेल है या फीमेल है, सिस्टर है या क्या। ठीक, अभी देखो, अब ये आ रहे हैं आपके न्यू कॉन्सेप्ट पे। समझ लो ये क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा इसी फॉर्मेट में। क्या पी डॉट क्रॉस साइन इनका मतलब दे देता है, उससे रिलेशन हमें पूछ लेता है कि इसका आंसर बेस्ट क्या होगा। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि एस इज मैटरनरी अंकल ऑफ एम। ठीक है, यानी कि एस जो है अंकल है उसका, यानी कि मम्मी का भाई है एम के। ठीक है, एम के। अब देखो रिलेशन फाइंड करो। देखो डिवाइड का मतलब है कि जो पहला वाला है हमारा वो ब्रोदर है नेक्स्ट का। ठीक है, देखो यहाँ अगर हम साइन देखें तो आर जो है ब्रोदर आ रहा है एस का। ठीक, प्लस का मतलब है मदर, तो एम मदर हो गई, एम मदर हो गई किसकी, आर की। तो ये रिलेशन कोई समझ नहीं आ पा रहा। अब देखो नेक्स्ट समझो, तो इसके अकॉर्डिंग एस जो है वो ब्रोदर है आर का। ठीक है, और आर मदर है एम की, आर मदर है एम की। ठीक, तो इसने पूछा है कि एस इज एस है, एस है एम का। ठीक है, ये मदर हो गया। हाँ, ये हमें कुछ लग रहा है। और देख लेते हैं। देखो प्लस का मतलब देखोगे तो मदर है, यानी कि एस मदर है आर की। क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, यहाँ भी मदर है नहीं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन आपको मिलना है एग्जाम में। 10 क्वेश्चन पक्के कर लिए भाई, 10 क्वेश्चन पक्के। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई है। ठीक है, इसी का एक और समझ लो, इसी पे एक और समझ लेते हैं, फिर ब्लड रिलेशन से भी मूव करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो यहाँ पे भी सबसे पहले मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एस इज ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, आर जो है आर की एस जो है ग्रैंड डॉटर हो। ठीक है, एस हो। ओके, पहला पढ़े थोड़ा। देखो प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस से हमें कुछ फाइंड हो जाएगा। प्लस का मतलब है फादर है, ए वो आर फादर है किसका, पी का। ठीक है, डिवाइड का मतलब है वाइफ, पी वाइफ है क्यू की। ठीक है, तो इससे हम सारा क्या समझे कि भाई आर तो हो गया फादर, पी हो गई वाइफ, तो ये तो नाना हो गया। ठीक, अब एस का और पता कर लेते हैं। प्लस का मतलब क्या रहा है, फादर। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी डॉटर का जिक्र नहीं आया, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। डिवाइड का मतलब है वाइफ, यानी कि ये वाइफ है इसकी। ठीक है, प्लस का मतलब हम समझ गए थे फादर, ये फादर है किसका, इसका, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ भी देखोगे तो प्लस का मतलब क्या है, फादर, ये फादर है एस का, और एस इज ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, एस है ना। हाँ, तो यहाँ हमारा कुछ बन सकता है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या, हस्बैंड। ठीक है, ये हस्बैंड है क्यू का। ठीक, क्यू का हस्बैंड है। माइनस का मतलब है हमारा सिस्टर, क्यू सिस्टर है एल की। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, चलो टुकड़ों में कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखो अगर हम रिलेशन इनका बनाए ना, तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, या कह सकते हैं सोल्व हो सकता है। इसका मतलब कह रहा है कि के जो है, यहाँ लिखते हैं के वाइफ है आर की। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्लस का मतलब है हमारा फादर, यानी कि आर जो है फादर है पी का। इतना हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। मल्टीप्लाई कह रहा है, मल्टीप्लाई कह रहा है कि जो पी है वो हस्बैंड है, पी जो है हस्बैंड है किसका, क्यू का। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी जो है वाइफ है क्यू की। ठीक है, उसके बाद है इसमें माइनस एल, माइनस एल का मतलब है सिस्टर, यानी कि क्यू की सिस्टर है एल, और प्लस का मतलब है फादर, क्यू सिस्टर है एल की। ठीक है, और एल जो है फादर है। देखो अगर सिस्टर है क्यू, तो एल फादर है, तो यानी कि ये आंट हो गई। ठीक, ये आंट हो गई है ना, आंट है, और आंट का हस्बैंड है, यानी कि वो भी हमारे होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं। प्लस का मतलब है हमारा फादर, यानी कि क्यू फादर है एस का,
क्यू फादर है एस का, अगर क्यू फादर है एस का, ठीक है, और ये वाइफ है तो मदर हो गई, ठीक। और मदर का मतलब है, कहाँ गए हम, और यहाँ तक क्या रिलेशन बनाया था हमने, वाइफ थी, ये फादर था आर, और ये उसका प्लस का मतलब क्या था, फादर है ना, आर फादर है, आर फादर है पी का फादर है, और ये उसकी डॉटर है। हाँ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब मूव करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, जहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारा आना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू टॉपिक कोडिंग एंड, देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात करते हैं। तो देखो वीडियो देखी होगी तो ट्रिक पता है ना, कितनी मस्त ट्रिक बनाई थी हमने उसको याद करने की, आज़ाद बॉय है ना। अब तो टाइम नहीं है इतना, चलो थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। एक आज़ाद बॉय है, ठीक है, मस्त क्लास में रहता है ना, डॉन समझ के अपना आपको, ईवी व्हीकल चलाता है यूएफओ की शेप का, ठीक है, यूएफओ शेप का, कहाँ, जीटी रोड पर, जीटी रोड पर हॉर्स भी दौड़ा देता है, ठीक है, और हॉर्स भी दौड़ा देता है, ठीक है। अब उसके बाद याद रखो क्या है, तुम्हारी एक कोई प्रेमिका है, उसको आइसक्रीम खिलाई है तो रोज़ भी दोगे, रोज़ दे दिया उसको, ठीक है, तो तुम्हारे भी जिग जिग भी होगी, है ना, फाइट भी होगी। क्यों, उसको क्वीन बना के रखोगे तो जिग जिग नहीं होगी, ठीक। केपी से क्या समझोगे, केपी कल्याण ज्वेलर्स वगैरह है ना, तो समझ लो कि केपी की ज्वेलरी भी लानी पड़ेगी, ठीक। अब लव है तो मना भी लो, ठीक, ये अपोजिट हो गई, इसकी अपोजिट की हमारी ट्रिक हो गई। देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट अपोजिट लेटर पर रिलेटेड आता है, जैसे कि ई वी, हम जानते हैं ई का वी होता है, वी का हम समझे बॉय, है ना, और ई वी फिर, तो जस्ट अपोजिट लेटर पे आता है क्वेश्चन, ठीक। यहाँ भी अपोजिट लेटर पे है कि टाइगर का अपोजिट लेटर है सारे, तो लोयन का बताओ। तो हम जानते हैं लव ओ हो गया, आई से मैंने बताया था आइसक्रीम रोज, ठीक, एल लव हो गया, एन मनाओगे तो एम हो गया, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। ये जस्ट अपोजिट वाले होते हैं, एक तो अपोजिट आ गया, एक आ जाता है हमारा इंटरचेंज, यानी कि अपोजिट तो है बट इस तरीके से है, यानी कि जो लेटर यहाँ है वो यहाँ, जो लेटर है वो यहाँ का यहाँ, ठीक। एक आते हैं हमारे नंबर बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं समझता हूँ शायद इस पीपीटी में नंबर वाले नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पीपीटी सब अपलोडेड है, अलग अलग पीपीटी भी है, आप उनको जाके देख सकते हो, और एक कंबाइन में पूरी बना दूंगा। देखो एक आता है नंबर बेस, जस्ट सिंपल नंबर, यानी कि सी का 3 होता है, ए का हम जानते हैं 1, और टी हमारा 20 पे होता है, जस्ट सिंपल नंबर। इसी में क्या होता है, एक हमारा एडिशन चलता रहता है, हर एक नंबर पे कुछ एडिशन होता है, उससे रिलेटेड भी हमारे आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ किस किस से आ जाते हैं, अब नहीं है पूरी समझा सकूँ मैं, ठीक, उससे रिलेटेड। एक आता है इस तरीके से इंटरचेंजिंग, एक इस तरीके से इंटरचेंजिंग आती है, एक आती है इंटरचेंजिंग 3 नंबर्स में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। या अगर ज़्यादा होता तो क्या होता था, 2 इधर पहुंचा देता है, 2 इधर पहुंचा देता है, और बीच वाला कॉमन रखता है, इस तरीके से भी इंटरचेंजिंग आती है, या उनके अपोजिट लेटर की भी आती है, ठीक। ये आप बाय प्रैक्टिस समझ पाते हैं, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत प्रैक्टिस से समझा सकूँ। देखो इसमें नंबर की बात देखो, तो ई का 5 होता है, नो प्रॉब्लम, ई का 5 है, ठीक है, लेकिन ये वाई का 7 कैसे रख दिया, तो इसमें क्या किया, इसने डबल नंबर को सिंगल नंबर बना दिया। हम जानते हैं वाई हमारा 25 होता है, तो इसने ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से 5 1, और ये हमारा 18 पे होता है, तो हमारा हो जाएगा 9, ठीक, एडिशन ऑफ नंबर भी होता है, ठीक। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन थे, अभी कोडिंग डिकोडिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेते हैं अभी के अभी। देखो कुछ क्वेश्चन और समझ लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो क्या है, वो देखो इस तरीके से क्वेश्चन है, लेबर है और ये, तो अगर ध्यान दोगे, अगर नंबर्स याद है, तो अगर आप यहाँ देखो तो जस्ट -1 + 1 -1 + 1, यानी कि -1 + 1 का रिलेशन चल रहा है। तो इसी तरीके से मेरा यहाँ भी आएगा, पहले क्या हुआ था -1, यानी कि ऑप्शन में जो आएगा मेरा बी आएगा, देन ऐड होगा, ठीक है, उसके बाद फिर से माइनस होगा मेरा, उसके बाद फिर ऐड होगा, तो ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, ठीक। प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन एक ये कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सिंपल कह रहा है कि देखो बी की मेरी वैल्यू दी है इन्होंने 5, अच्छा ठीक है मैं समझ रहा हूँ 5 है, ओके। अगर बात करूँ आर की, तो आर का नहीं पता हमें क्या होता है, ठीक है। यहाँ नंबर से देखो, के की वैल्यू 2 गिवन है, तो क्या यहाँ भी के की वैल्यू 2 है, हाँ। ई की वैल्यू यहाँ मुझे गिवन है 3, तो क्या यहाँ भी 3, हाँ। यानी कि जस्ट यहाँ जो नंबर से मुझे उनसे उठा के वैल्यू आंसर रखनी है,
इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं। ठीक है, एक आने लगे ये सिंबल वाले, ये भी समझ सकते हैं। एक मैं समझाता हूँ आपको इम्पोर्टेंट कलर वाला। ठीक है, कलर वाला क्वेश्चन जो आपका आना ही आना है अगर उसने हार्ड बनाया तो। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, देखो ये है वो क्वेश्चन। इस तरीके से नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ कुछ सिंबल होते हैं, उससे हमसे पूछ लेता है पर्टिकुलर किसी भी वर्ड का। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब बताओ इस वर्ड का। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, इस टाइप में हमें फाइंड करना होता है कि ये वर्ड कहाँ कहाँ किस किस इक्वेशन में कॉमन है। देखो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, बट यहाँ मेरे दो वर्ड और कॉमन आ रहे हैं, मुझे सिर्फ सिंगल की ज़रूरत है इसकी। अगर ऐसा पॉसिबल है ठीक, अदरवाइज मुझे और कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ और यहाँ ये कॉमन है और सिर्फ यही कॉमन है, तो मुझे बस यहाँ फाइंड करना है कि कौन सा सिंबल कॉमन है। तो मेरा स्टार कॉमन है, तो डैट्स मीन मेरा इसका आंसर जो है वो स्टार है। ठीक, इसी में नेक्स्ट हमसे पूछा होगा, देखो गोल्ड लेगेसी, इसका मतलब बताओ। यानी कि मुझे गोल्ड का मतलब भी चाहिए और लेगेसी का मतलब भी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ से इन दो वर्ड से ये तो समझ गया कि स्टार इसका आंसर नहीं हो सकता, बट ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं, हाँ ये दो हो सकते हैं। ठीक है, ये दो हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे बिल्कुल पता है ये दो हो सकते हैं। तो भाई ये दो हमारे आंसर हो गए, क्या क्वेश्चन मार्क और। ठीक, एक और क्वेश्चन होगा जरूर इसमें। हाँ देखो इस तरीके से भी आ जाता है, ब्लैक ऑरेंज येलो पर्पल ब्लू, है ना, इसका ये सब कॉम्बिनेशन दे दिया, पूछे भाई इसमें वर्ड का मतलब बताओ। ठीक, तो देखो हमसे कहे कि ग्रे का मतलब बताओ, तो मुझे ग्रे यहाँ और यहाँ कॉमन दिख रहा है, लेकिन इसमें और कोई नंबर तो कॉमन नहीं है, नहीं है। तो मैं इन वर्ड में सिर्फ एक ऐसा वर्ड ढूंढ लूँ जो कॉमन है। हाँ क्या है बताओ, पैट, तो ग्रे मेरा पैट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। या फिर एक आता है कि वाइट का मतलब ब्लैक है, ब्लैक का मतलब ब्लू है, ठीक, और ब्लू का मतलब रेड है। ठीक, तो ये बताओ मिल्क का कलर क्या होता है। तो मिल्क का कलर क्या होगा, तो हम जानते हैं मिल्क का कलर वाइट है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्लैक है। अब ब्लैक का मतलब क्या, उस चीज़ से मतलब नहीं है, जो चीज़ पूछी है उसका मतलब क्या है। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग भी यहाँ कंप्लीट हो गई। यहाँ समझ लो मैंने अब तक आपके 12-13 पक्का क्वेश्चन करा दिए हैं, 12-13 क्वेश्चन पक्के करा दिए हैं 25 में से। ठीक है, यानी कि अभी 10 नंबर की लड़ाई हमारी और रह गई, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं फटाफट अपना, बिना टाइम वेस्ट करें। तो देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, डोर सिचुएशन कर लिया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हम समझ चुके, ब्लड रिलेशन समझ लिया, डायरेक्ट डिस्टेंस समझ लिया हमने, फिगर कंप्लीशन समझ लिया, वैन डायग्राम समझ लिया। यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सब कवर अपने कर चुके हैं। अब जो टॉपिक रहे हम फटाफट उन पे भी मूव कर लेते हैं। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो एक काम करते हैं इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 रख लेते हैं, इस पर जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग पार्ट 2 में इसका अपलोड कर दूंगा फटाफट। जितनी वीडियोस जितने टॉपिक्स बचे उनको भी हम कवर कर लेंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, देखो fcat.journey पे जाना है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक्स की वीडियो डली है, अगर नई क्वेश्चन सॉल्व करें तो अभी उनको भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इसके अलावा नहीं पता तो देखो PYQ सीरीज अपलोडेड है हमारी मैथ की, जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला बचा है, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। 24 में हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे 23 तारीख में उसको अपलोड कर दें, लास्ट वाली उसको। तो 24 से एग्जाम है भाई, तो कर लेना अपना, उसको हम कवर कर लेंगे। उसके अलावा भाई जिनके 25 से 26 में है तो उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे जो हमारा बचा है। ठीक है, और बात करें देखो पॉलिटी की, मैं फिर बता रहा हूँ पॉलिटी का इंपॉर्टेंट जो PYQ है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेशन अपलोडेड है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स राय इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड सब कुछ अपलोडेड है, कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ नहीं करना है, जस्ट सब्सक्राइब कर लो, आगे और वीडियो जो आएगी उसके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में फैला दो भाई, सबको दोस्तों के लिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, PDF पता है, टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।